लोकसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी कर रही है, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान में देरी साफ झलक रही है। हम आपको बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से 5वीं लिस्ट का इंतजार है। यह भी अभी साफ नहीं है कि रायबरेली सीट पर पार्टी क्या करेगी। वहीं कांग्रेस 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट से कौन उम्मीदवार होगा यह अभी देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में 5वीं लिस्ट का इंतजार बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस की 4थी लिस्ट का इंतजार। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार आज 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। वहीं आरजेडी की ओर से भी आज शाम तक उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की ओर से कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर है और इन सब के बीच पप्पू यादव का बयान भी हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने कह दिया था दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटें ऑफर की हैं। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस ने शुरुआत में 15 सीटों पर दावा किया था, बाद में ऐसी खबर आई थी कि 10 सीटों पर सहमति बन सकती है, लेकिन 6 सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को ऑफर की हैं। तो 15 से 6 सीटों का ऑफर आ चुका है और इन सबके बीच तेजस्वी यादव बिहार से पटना से दिल्ली आने वाले हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश पांडे हैं और राहुल मिश्रा भी हमारे साथ है। सबसे पहले प्रशांत, क्या चल रहा है पूर्णिया सीट को लेकर के? अब पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और इधर तेजस्वी यादव आ रहे हैं दिल्ली। क्या एजेंडा है उनका? देखिए चंदन, आज तेजस्वी यादव शाम की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और जो अभी फाइनल लिस्ट उन्होंने आरजेडी की तरफ से किया है, जिसमें वाम दल भी शामिल है, वो सारी लिस्ट कांग्रेस के सामने रख करके उस पर फाइनल वो मुहर लगवाएंगे और उसके बाद वहीं से दिल्ली से या फिर पटना आकर के इसका अनाउंसमेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आरजेडी ने आज जो आरजेडी के सोर्सेज के हवाले से खबरें आई थी कि 6 सीट कांग्रेस को दी जाएंगी, जिसमें एक पूर्णिया सीट भी थी, जिसको लेकर के ये पप्पू यादव को फाइनल एक तरह से कांग्रेस ने मान लिया था कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे। और ऐसे में जेडीयू की विधायिका बीमा भारती को पार्टी से रिजाइन कराकर आरजेडी ने अपने दल में शामिल कराया और पूर्णिया सीट से लड़ाने के लिए उनको एक तरह से सहमति दे दी। अब सवाल ये उठता है कि जो सीटें पहले से तय है कि ये कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है, उन सब सीटों पर जब आरजेडी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है। और पप्पू यादव के जो बयान है वो कोई सीधे बयान नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव की सीट बदलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब उनको पूर्णिया की जगह मधेपुरा लड़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में पप्पू यादव ने सीधा कह दिया है। जी चंदन, बिल्कुल। तो पूर्णिया से पहले भी पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं और इन सब के बीच हम 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है आज, 5वीं लिस्ट संभव है, 150 उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, कई राज्यों को लेकर के चर्चा होगी। वहीं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की नाम तय है, 5 सीटों पर अभी नाम तय नहीं है। तो यह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल। लेकिन बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहा है घमासान। राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, क्योंकि कल देर रात तक जो बैठक हुई थी, बीजेपी की बैठक हुई थी, तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि जो बाकी बची हुई उत्तर प्रदेश की खास तौर पे यदि बात किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश की सीटें जो बची हुई थी उनमें 10 सीटों पर फाइनल हो गया है, जिसमें वरुण गांधी का टिकट इस बार कट सकता है। और वरुण गांधी का आपने देखा भी होगा कि 4 सेट का पेपर लिया था उन्होंने, 4 सेट पेपर लिया था। यदि टिकट यहाँ से कटता है तो हो सकता है कि वो निर्दलीय फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेनका गांधी को रिपीट किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ संगप्री गौतम को भी, और साथ ही साथ देखा जाए तो बलिया से जो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त हैं उनका भी इस समय होल्ड किया गया है। गाजियाबाद सीट पर भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। गाजियाबाद सीट पर से भी यहां पर बदलाव किया जा सकता है। गाजियाबाद सीट से किसी और के ऊपर किसी और को यहां से लड़ाया जा सकता है। गाजीपुर सीट पर भी गाजियाबाद से जो नाम सामने में आ रहा है वो गर्ग का आ रहा है, जो कि पहले मंत्री भी रहे थे और साथ ही साथ विधायक रहे थे। उसमें उनके नाम को यहां पर बढ़ा सकती है, पार्टी बढ़ा सकती है।
मेरठ पे एक बात किया जाए चंदन, तो मेरठ में जो बात सामने निकल करके सामने आ रही है कि जो राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने, उनको वहाँ से पार्टी उतार सकती है। और ये सारी चीज़ें हैं जिसपे कि कहीं सीधे तौर पे देखा जाए तो इस पे फाइनलाइजेशन हो गया, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे कि अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अभी उस पर किसी तरीके की मुहर नहीं लगी है और आने वाले समय में इंतजार करना होगा। आज दोपहर या देर शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। नीतीश, अगर वरुण गांधी की सीट बच जाती है, उनको टिकट मिल जाता है, तो पिछले कुछ सालों से जो बगावती तेवर उन्होंने अपनाए हुए हैं, उसके बाद ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। निश्चित तौर पे चंदन, और जिस तरह से पार्टी स्तर पर उनको देखकर लेकर जो नाराजगी देखी जा रही थी, अगर उनको अपनी सीट बचा ले जाते हैं या फिर उनको उनकी सीट उन्हें देने का फैसला होता है तो ये चमत्कार ही माना जाएगा। लेकिन अगर इसके तरफ अगर बात करें तो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से लड़ाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं सामने आ रही हैं। अगर बात करें तो गाजीपुर, बलिया और इसके साथ ही कैसरगंज सीट को अभी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में देखा जा रहा है। अमेठी और रायबरेली को लेकर किसी भी दल का कोई तुरंत का तुरंत फैसला दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। अगर बता दें तो अमेठी और रायबरेली की सीट वो हॉट सीट है जिस पर प्रत्याशी उतारना, अब जनता इसको कहीं ना कहीं पुकारने लगी है कि प्रत्याशी जल्दी चाहिए, क्योंकि हम भी असमंजस की स्थिति में हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल है अभी इस सीट पर कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी अगर आज लिस्ट आती है 5वीं तो देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली को लेकर निर्णय क्या होता है। सुल्तानपुर से अगर मेनका गांधी नीतीश, अमेठी से कोई इफेक्ट बट है क्या? नहीं उतारा जाता। अमेठी से तो माना जाए कि स्मृति ईरानी ही उतरेंगी, रायबरेली को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है कि वहां कौन उम्मीदवार होगा। अमेठी को लेकर देरी क्यों हो रही है? देखिए, देरी कुछ बिंदुओं पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जनता का फीडबैक, इसके साथ ही जो सामने वाला जो दल है यानी वेट एंड वॉच की स्थिति भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। कांग्रेस अगर इस पर उम्मीदवार खड़ा करती है तो वो उम्मीदवार कौन सा होता है, क्या प्रियंका और राहुल में से कोई होता है या फिर कोई अन्य उम्मीदवार सामने आता है, तो ये सारी स्थितियां यहाँ देखने में आ रही है। और अगर दूसरी बात कर ले तो इसी गठबंधन का एक सहयोगी दल अगर बात करें तो अपना दल कमेरावादी, जो कि छोटा दल है, अगर उत्तर प्रदेश में इसकी पटेल बिरादरी में अच्छी पकड़ कही जाती है, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है और बसपा के नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर एक और गठबंधन बन जाता है तो पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि हम असली पीडीए, और अगर बात करें समाजवादी पार्टी तो वो कहेंगे हम असली पीडीए। तो अब ये देखना होगा कि जब अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसला सामने आता है तो वो किस रूप में होता है। राजनीतिक दलों को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है वो कब तक पूरी तरह से स्पष्ट हो पाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।